अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक हमज़ा और आप देख रहे हैं मुस्तकीम प्रॉपर्टीज़। आज जो बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे एक बड़ा ही इंतहाई एक क्वेश्चन जो क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं और कि DHA रैबर सेक्टर 4 के अंदर रेट्स यहाँ पे क्यों गिर गए। तो आज जितने भी जो फैक्टर्स हैं जो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा ओपिनियन ये है, या मैं आपको जो भी फैक्टर्स आपको बताऊँगा वो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से यहाँ पे रेट्स गिरे हैं। DHA रैबर सेक्टर 4 की बात कर रहा हूँ। तो चैनल वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक मिलती रहें। और जो सेक्टर 4 के अंदर आपकी कोई खुद आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आपके रिलेटिव्स इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आपके दोस्त इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो आप उन तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या यहाँ पे प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों के लिए, जो ख़रीदना चाह रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ना, यहाँ पे DHA रैबर में कैटेगरी कौन सी सेक्टर 4 के अंदर। देखिए, 5 मरला रिहायशी में मिलेगा, 10 मरला रिहायशी मिलेगा, 4 मरला कमर्शियल होगा और 8 मरला कमर्शियल। जब फाइलें थी यहाँ पे तो 5 मरला की फाइलें 32 से 33 लाख रुपए तक गई थी। मैं काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 32 से 33 लाख रुपए के अंदर फाइलें यहाँ गई। बेल्टिंग होने वाली थी, पीक पे रेट था 5 मरला, 10 मरला तकरीबन 60 के आसपास उस टाइम चला गया था। फाइलें बैलेट हो गई, बैलेट हो गई, रेट नक्शा सामने आया, पता लगा एक साइड पे रेलवे ट्रैक है, एक साइड पे बीच में नाला गुजरा हो, इधर मेन डिफेंस रोड है और कुछ पॉकेट्स IP टाउन के पास है, कुछ पॉकेट्स नेस्पा के पास है और 3 ब्लॉक्स यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किए, Q ब्लॉक, R ब्लॉक और SQ ब्लॉक। Q ब्लॉक में एक कमर्शियल हब बनाया उन्होंने, जो प्रॉपर जो कमर्शियल हब होता है। R ब्लॉक के अंदर कोई लिमिटेड कमर्शियल रखी उन्होंने और दिए उन्होंने 4 मरला, 8 मरला उधर भी और उधर भी, 10 मरला उन्होंने सिर्फ Q ब्लॉक में डाला, बाकी जो 5 मरला है वो तीनों ब्लॉक्स के अंदर उन्होंने कॉमन किया। अच्छा जी, बेल्टिंग होगी, रेट्स नीचे गिर गए, रेट्स उधर गिर गए। अच्छा, वो उसकी एक वजह थी। देखें, रेट्स वहाँ पे गिरे, क्यों गिरे? बेल्टिंग हुई, DHA ने अनाउंसमेंट कर दिया इस पर 11,80,000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरले पे, 10 मरले के ऊपर उन्होंने डाला 17,70,000 रुपया और 4 मरला कमर्शियल उन्होंने डाला 33 लाख रुपया और क्या कहते हैं उसके ऊपर 8 मरला के ऊपर उन्होंने डाला 53 लाख रुपया। ठीक है, उस टाइम में अगर मैं आप उस टाइम की बात करूँ, उस टाइम अच्छा चलो पहले बेल्टिंग की बात, रेट की बात। बेल्टिंग के बाद जब रेट जो 5 मरला के आए वो आए 10 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए के दरमियान कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर, और लोगों ने कहा जी हमने इतने पैसे भी भरने और इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस थे जो आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर देने थे। अच्छा, उस टाइम जो सेक्टर 2 के अंदर 5 मरले का प्लॉट था, उस टाइम की बात जब यहाँ पे 10 लाख से लेके 30 लाख के दरमियान था प्लॉट, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 35-40 से लेके 60 के बिटवीन आपको मिल जाया करता था प्लॉट। ठीक है, तो आधो आध का फ़र्क था, लेकिन जब आप डेवलपमेंट इसमें डालते थे प्राइस के अंदर तो फ़र्क थोड़ा बहुत रह जाता था। तो हुआ क्या, आगे आ गया कोविड। कोविड के बाद पॉलिसी आई कंस्ट्रक्शन की, मार्केट को बूम मिला, ओवरऑल DHA लाहौर, बहरिया या पाकिस्तान जितनी प्रॉपर्टी हर जगह पाकिस्तान में बूम पे चले गए, रेट्स बढ़ने लग गए। जो आपको 10 का मिलता था 20 का हो गया, जो 20-25 का प्लॉट था वो 50 का हो गया, 50 से 75 का हो गया सेक्टर 4। 10 मरला 60 का करोड़ से हुआ, करोड़ से 1.5 करोड़, 1.5 से 1.25 पहुँच गया। 4 मरला कमर्शियल 2-2.25 पे चला गया कोस्टल लैंड के ऊपर, 8 मरला 3.5-4 करोड़ के ऊपर चला गया। ठीक है, उसकी वजह ये सेक्टर 2 के अंदर रेट डबल हो गए, तो यहाँ पे भी रेट डबल हो गए और लोगों ने, जो उस टाइम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन्होंने एक अच्छा रिटर्न हासिल किया। ठीक है, फिर उसके बाद हुकूमत चेंज हुई, पॉलिसीज़ में रद्दबदल आया और एक पूरे मुल्क के अंदर एक रिसेशन चल पड़ा और रेट्स नीचे गिरना शुरू हो गए। अच्छा, अब जब नीचे गिरने लगे लोगों को ये था कि हमें भी यही था और लोगों को भी यही था जो आप तो प्रॉपर्टी के काम कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टी के अलावा जो काम नहीं करते प्रॉपर्टी के अंदर, उनको भी यही था जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई थी या जो सोच रहे थे यहाँ हम लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट जो की हुई थी, तो उनको ये था कि पोजेसन आएगा, पोजेसन के बाद रेट बेहतर हो जाएगा। पोजेसन आ गया, पोजेसन DHA ने अनाउंस कर दी कि यहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं।
आप नक्शा वगैरह बनवाएं। और यहाँ पे अच्छा हुआ क्या कि रेट्स में कोई वो बेहतरी नहीं आई, बल्कि उल्टा गिर गए। क्यों गिरे? बिजली नहीं थी मौके के ऊपर, पानी नहीं था, अभी तो डेवलपमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, बिजली के खंभे अभी पोल्स इलेक्ट्रिक पोल्स लग रहे थे वहाँ पे, वो मुकम्मल नहीं हुए थे, पानी की टैंकी मुकम्मल नहीं हुई, पार्क्स वगैरह कुछ नहीं बने। तो सिर्फ रोड्स उन्होंने कारपेट कर दी थी और उसकी बेस में उन्होंने पोजीशन दे दिया, डीपीएम भी लगा दी, लेकिन उसके अंदर बिजली की तारें ही नहीं है, बिजली नहीं है। तो लोगों ने कैसे बना दिया? लोगों ने शुरू भी किया, बल्कि एक भाई हैं 910S वाले, उनका पहला घर वहाँ पे शुरू हुआ, उसके बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। ठीक है, और वो दिन है और आज का दिन है, रेट्स में कोई बेहतरी नहीं है। यह अब समझने का इसमें ये समझना चाहिए रेट्स में क्यों बेहतरी नहीं आई। देखिए, मैं ही समझता हूँ कि सेक्टर 4 के अंदर रेट्स की कम होने की वजह ये 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि जब उन्होंने पोजेसन दिया तो मुकम्मल तौर पर पोजेसन नहीं दिया। पोजेसन मुकम्मल तौर से मुराद ये कि जब एक बंदे ने घर बनाना है तो वहाँ सहूलतें अभी मौजूद नहीं हैं, बिजली की ऐसी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस टाइम मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड नहीं है। इस टाइम क्लाइंट जो कस्टमर जो मार्केट के अंदर हैं वो लोग हैं जिन्होंने या तो फौरी घर बनाना है, या वो लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं उन्हें साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर घर बनाने हैं। ठीक है, और एक तो ये फैक्टर है कि जी यहाँ पे अभी चीज़ें अभी चूँकि बिजली की तारें अभी मैं लास्ट वीडियो में डाली थी, मैं उनके इसके डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, मैं उसमें दिखा भी रहता कि तारे वगैरह वो डाल रहे हैं। ठीक है, एक तो वो वजह कि रेट के अंदर बेहतरी नहीं आई। दूसरा डिमांड एंड सप्लाई का है, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम थी, जिसकी वजह से रेट गिर गए। तीसरा जो फैक्टर है कि मैंने जैसे आपको बताया, कस्टमर यहाँ पे वो हैं जो फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से डरते भी हैं कि यहाँ चूँकि अब यहाँ आबादी नहीं है, तो इस लिहाज से वो वेट कर रहे हैं कि यार यहाँ पे घर शहर बने तो हम यहाँ प्लॉट खरीदें और यहाँ पे अपना घर बनाएं। चौथा, मुल्की हालात। ये 4 फैक्टर्स जो मैं ही समझता हूँ कि इस वजह से यहाँ पे रेट गिरे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ उनके लिए मौका है। अब एक क्लाइंट है, मैंने उनको प्लॉट कोड किया, कमर्शियल प्लॉट 4 मरले का, और वो कोड किया 1,85 लाख रुपए के अंदर ऑल पेड के साथ, मतलब 33 लाख रुपए शामिल के साथ वो कॉस्ट ऑफ लैंड प्लॉट बना 50-52 का। ये वो प्लॉट हैं जो हमने 2-2.25 के बेचे हैं कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर। फिर भी वो लोग खुश नहीं है कि वो ये कहते हैं कि जी यार ये प्लॉट भी महंगा है। हालांकि समझने की बात है कि यार आपको यहाँ पे 5 मरले की फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो लाहौर के अंदर गंदी से गंदी तरीन, थकी से थकी तरीन, मैं बड़े जो अल्फाजों जो चुनाव है ना, बड़े मैं संभाल के बड़ा मतलब बेतनदाज से मैं बता रहा हूँ आपको, ये गंदी से गंदी तरीन सोसाइटी के अंदर भी आपको जो पर मल्ला है ना वो 8 से 10 लाख पर मल्ला रेट जा रहा है। और यहाँ पे आपको DHA सोसाइटी के अंदर, DHA के अंदर जो ऐसे खुद ब्रांड है, और आपको ये पता आपको कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाती, मेरा प्लॉट कहीं भी नहीं जाता, तो ना कब्ज़ा होगा, ना ऐसा कोई फ्रॉड के चांसेस हैं, तो वहाँ पे आपको 10 लाख रुपये पर मल्ला के हिसाब से मिल रहा है 5 महीने। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या है? जो समझदार है उनको तो समझ आ जाएगी कि यार ये बाकी अभी यहाँ पे पोटेंशियल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात 10-15 लाख रुपये नीचे रेट आया हुआ है, जिस दिन मार्केट चल रही है तो आपको इतने का प्लॉट मिलना ही नहीं है आपको। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, आपको यहाँ पे प्लॉट मिलना ही नहीं है आपको। ये आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लें, आपको जो आज प्लॉट की जिसकी में मिल रहा है, जिस दिन मार्केट चली यहाँ पे आपको इतने का प्लॉट नहीं मिलना, और आपने अफसोस करना है कि काश मैं डिसीजन ले लेते, काश मेरा अब्बू डिसीजन ले लेता, काश मेरे दादा डिसीजन ले लेते, कोई ना कोई काश आपका रह जाना है। या मैं काश मैं अपने दोस्तों की बातों में नहीं आता, अपने रिश्तेदार। अच्छा तो ये होता है ना, जो मेरा दोस्त कह रहा है या मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं ये तो बड़ी गंदी सोसाइटी है, DHA ऐसे, DHA वैसे, और कई बुराइयाँ करते हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि DHA जैसी कोई सोसाइटी और कोई नहीं है जहाँ पे सेव इन्वेस्टमेंट है। अच्छा एनीवे, ये फैक्टर्स थे। और अभी एस ब्लॉक की सूरत हाल बताता हूँ। पिछले दिनों 2-4 महीने पहले एस ब्लॉक के अंदर प्लॉट नहीं बिक रहे थे क्योंकि डिमांड नहीं थी और सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, एक्सेस सप्लाई थी और डिमांड कम थी। आजकल मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ। इस टाइम एस ब्लॉक के अंदर डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है। जो आपको 28-30 लाख का प्लॉट मिल रहा था, इस टाइम वो 35+ में चला गया हुआ है। उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे जब डिमांड और सप्लाई का आएगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर
एक बेहतरी की तरफ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अभी भी चांस है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाद में आपको यहाँ मौका नहीं मिलना, यहाँ पे जिस तरह आबादी होती जाएगी आपको जो आज 40-50 लाख का प्लॉट मिल रहा है वो भी नहीं मिलना। 40 लाख 50 लाख वैसे देखने को शायद आप कमाने जाएँ तो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इन रियलिटी 40-50 लाख की कोई अहमियत नहीं है। 40-50 लाख रुपए के अंदर आप 45 लाख रुपए के अंदर कल्टस आ रही है गाड़ी, तो आप उससे अहमियत लगा सकते हैं कि पैसे कितने डीवैल्यू हो चुका हुआ है। और उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कल को आप, ताकि आप कल को अफसोस ना कर सकें। तो अगर आप यहाँ प्लॉट लेना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी उससे आप एग्जिट लेना चाहते हैं, या आप इसके अंदर इस मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर 0322913196 है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं ये चाहता था कि जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उसके लिए एक वीडियो ये मैं उसके बनाना चाह रहा था, ताकि उसको आइडिया हो कि जो इन्वेस्टमेंट करने चाह रहा है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आके वो इन्वेस्टमेंट करके डिसहार्ट हो गई, मैं भी सोचेगा कि यार मैं कहाँ ले बैठा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हालात बेहतर होने की देर है, फिर आप देखिएगा। और मैं फिर आज पूछूंगा मैं आपसे कि आपने प्लॉट नहीं लिया और आपको अब यहाँ पे कितने का प्लॉट मिलेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 4 का है वो सेक्टर 1, 2, 3 का नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा। कम से कम 40 फीट की सड़कें हैं 5 मरला की, यहाँ पे 30 फीट की सड़कें हैं ना, वहाँ पर कम से कम 40 फीट की सड़कें हैं। और आप देखिएगा जब सेक्टर 4 जब मुकम्मल डेवलप हो जाएगा, एक पूरा आबाद हो जाएगा, फिर आप देखिएगा यहाँ पे इसका क्या एक माशाल्लाह से इसका एक मनाजिर होगा। तो लिहाजा ज़रूर रब्ता करें। बेचना है तब भी, लेना है तब भी। अगर आप प्लॉट के अपने असेसमेंट लेना चाहते हैं कि मेरा कहाँ तक बिक सकता है, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं बेशक सेक्टर 1, 2, 3, 4 के अंदर हो या इर्द गिर्द सोसाइटीज़ के अंदर, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आपका ख्वाब है घर के हवाले से, उसमें हम आपकी हेल्प करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।